अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सफ़र कर रहा हूँ, ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन इश्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं जो आपसे गुफ्तगू करनी है। एक तो इब्तदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदालती निज़ाम पे तो पहले ही फातिहा पढ़ ली थी, और नैब जो किरदार अदा कर रही है वो भी तारीख़ में लिखा जाना है। याद रखिएगा, ये सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। दो इश्यूज़ पे गुफ्तगू होनी है। तोशा खाना में नैब के हवाले से जो गाड़ी एडमिटेड केस है, उसमें कोई यानी ऐसा कोई डाउट ही नहीं है। उसमें जो दायमी वारंट थे वो सस्पेंड हुए। सरेंडर करने का मीडिया को मिसलीड करते रहे, उस पर गुफ्तगू होगी। फिर जो हुकूमत पंजाब ने 401 सेक्शन के हवाले से जो काम किया है, जो सज़ा सस्पेंड हुई है, उस पर गुफ्तगू होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग के हवाले से, ये तीन इशूज़ पे मैं कोशिश करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कुछ अहम मामलात हैं, वो मैं समझता हूँ इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो मेन इशू है जिस पर गुफ्तगू मैंने करनी है वो ये है आपके सामने। पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप लोगों को याद होगा जस्टिस असदुल्लाह का दौर था, तो उस वक्त कहा कि ये इख्तियार जो है सज़ा सस्पेंड करने का, ये पंजाब हुकूमत के पास भी है। अच्छा, मैं इसे इतफाक़ इसलिए नहीं करता कि ये 401 जो है ना, ये ज़ाब्ता फौजदारी के तहत है। इसका नैब लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब एक स्पेशल लॉ है, और लिखा हुआ है कि नैब के लॉ का इतलाक़ क्या होना है। उसका अपील का प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट है, उसमें ज़मानत का प्रोसीजर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अपीलें जो हैं जिस तरह दायर हुई, आपने देखा कि ज़मानतें जो मिली हैं वो बाकायदा रिट के ज़रिए मिलती हैं, और अपील का एक सेपरेट प्रोसीजर है। हुआ ये कि उस वक्त सस्पेंड नहीं हुई, और दो केस थे, एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया। एवनफील्ड में 10 साल सज़ा थी, वो सस्पेंड कर दी उन्होंने मेरिट के ऊपर। और जस्टिस असदुल्लाह साहब और जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब थे। और आज आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये वही नैब है जो 5 साल पहले वाली नैब है। ये समझना है आप लोगों को। अच्छा, वो क्या कहना चाह रहे थे ये मैं अभी गुफ्तगू करता हूँ। पहले मैं 401 सेक्शन बैकग्राउंड पे चल रहा है। सज़ा सस्पेंड करने का इख्तियार है, लेकिन क्या चोरों चकों का, क्या लुटेरों का, जो स्टेट को नुकसान पहुँचाते हैं। तो फिर ये नैब लॉ की तो फौकियत ही ख़त्म होगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जनाब सज़ा सस्पेंड कब की है, जब नवाज शरीफ इश्तिहारी है। पहले इश्तिहारी ख़त्म होना था, और फिर सज़ा सस्पेंड कर सकते थे नहीं कर सकते, उसमें सवाल एक अलहदा था। तो इश्तिहारी की सज़ा सस्पेंड नहीं हो सकती थी, उन्होंने दोनों में सस्पेंड कर दिया। एक में सस्पेंड कर दिया, एक में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड की हुई थी, लेकिन वो बेल तो ख़त्म हो चुकी है। और लेकिन ये ऑर्डर पास कर दिया ना, निगरान काबीना ने किया। और निगरान काबीना हम पहले कहते हैं ये एक्सटेंशन है, ये PDM गवर्नमेंट की एक्सटेंशन है। उसमें वज़ीर, मशीर और अंदाज़ा लगाएं उन्हीं के MNA MPA फ़ंड जिस तरह तकसीम हो रहे हैं, जिस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की जो धमकियाँ लगती थी, मुझे आज मैं एक बात जिक्र ज़रूर करना आपके साथ। ये मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, जब नवाज शरीफ जो है इक़्तिदार में आए हुए थे। 2013 में आए थे, और पनामा केस शुरू होने वाला था या शुरू हो चुका हुआ था। हम लोग बहुत खुश हुए कि पनामा में ये सारी बातें आ गई हैं, तो ये लोग बेनकाब होंगे, जो कि हुदैबिया में नहीं पकड़े गए, 13 साजिश केस में नहीं पकड़े गए। और ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि ये हमेशा सिस्टम को चकमा दे जाते हैं और अदालतें अपनी मर्जी से चलाते हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी जो रिकॉर्ड से हट के हो। हम बड़े खुश थे। तो मुझे वो नाम लांस नाइक साहब का याद नहीं, रिटायर थे वो, लाहौर हाई कोर्ट के गेट पे मिले, मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे खुशियाँ किस बात की मनाना जा रहे हैं। नवाज शरीफ जिन लोगों का खिलाड़ी है वो इसे कुछ नहीं होने देंगे, और ये सारा जो कुछ मैदान सजाया जाएगा ना, वो नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने का। उससे मुराद ये था कि अगर इमरान खान भी हुकूमत में आएगा, इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिशरी होगा वो नवाज शरीफ होगा। हमने कहा ये मजाक कर रहे हैं, हमने बात को टाल दी। लेकिन अब हालात देखें कि निगरान हुकूमत जो इख्तियार ही नहीं है, उन्होंने सज़ा सस्पेंड कर दी। अब किसके कहने पे सस्पेंड की है वो आप समझ सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप इस बात के साथ मिलाकर देखें, ज़रा थोड़ा सा आगे चल कर बड़ी समझ में बात आपको आएगी कि जब अपीलें लगी और अपीलें में पेश नहीं हुए,
और आदम पैरवी खारिज हुई, इश्तिहारी डिक्लेयर हुए और पूरा प्रोसेस हुआ। मिसयूज किया जमानत को उन्होंने, जो जमानत थी वो मिसयूज किया। 8 हफ्ते की जमानत ही थी, जमानत तो एक्सटेंशन ही ना हुई। तो ये जो कहते हैं मिसयूज नहीं किया, वो कैसे हुआ? फिर हमने देखा कि बाकायदा जो है हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की गई और नैब आ गई, नोटिस किए बगैर आ गई, पिछ गई और इसी ने तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन्होंने कहा जी दे दें हिफाजती जमानत, बादशाह सलामत है ना, दे दें। और आज पीने लगी हैं, पीलों में भी आके नैब ने कहा उन्हें कोई इतरा, वो भाई नैब से तो सजाएं हो चुकी हैं, अब तो मामला कोर्टों में आ चुका है, अपील और ट्रायल कोर्ट सजा सुन चुकी है। नैब कौन होती है? हाँ, नैब रेफरेंस वापस लेना चाहती है या केस वापस लेनी, तो प्रोसीजर और है। और ये भी मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बात किस बुनियाद पे सुन रही है? यानी यहाँ आप 12 नोटिस जारी कर दिया नैब फिर आज पहुंची हुई थी। तो ये जरूरी है समझने के लिए, सिस्टम जो है टोटल क्लैप्स कर चुका हुआ है, बिछ चुका हुआ है। और दूसरी तरफ इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमने देखा वो तोशा खाना के हवाले से, तोशा खाना में देखिए वो जो रिलीफ मिला है वो बनता था। दायमी वारंट थे, दायमी वारंट सस्पेंड करने का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को मौजूद है, ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार, लेकिन यही जज बशीर साहब है 5 साल बाद टाकरा हुआ उनके साथ, नवाज शरीफ के साथ। और जिस तरह सिस्टम को हाईजैक करके इमरान खान अगर इन अदालतों में जुडिशल कम्प्लेक्स में जाता था तो आपको याद है दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए थे। यही वो लोग हैं ना, तो कहाँ गए दहशतगर्दी के पर्चे? कहाँ गए IG इस्लामाबाद? कहाँ गया वो निज़ाम? ये निज़ाम अब मुंह चढ़ा रहा है आप लोगों को, और आप लोग नहीं समझ सकते तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर निज़ाम का ये दोहरा निज़ाम रखना है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर इस कौम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना जी। और मैं अक्सर कई दफ़ा शेर पढ़ता हूँ, वो मैं नहीं पढ़ना चाहता। और वो मैंने, आपको याद है मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मैंने बात कर दी थी, मैंने कौम से माफ़ी भी मांगी थी। और मैं ये समझ पड़ा कि पाकिस्तान में समझता था कि पाकिस्तान में आइन और कानून इस हद तक नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आइन और कानून बिगड़ चुका है। इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसमें सियासी जमातें तमाशागर बन चुकी हुई हैं, तमाशा देख रही हैं। कल इनकी बारी भी है और ये तैयारी करें इस निज़ाम को सामने रखते हुए। और अदालत ने फर्द जुर्म, ये वो केस है, ये ओपन एंड शट केस है। यानी गाड़ी आप नहीं ले सकते थे तोशा खाना की, और बड़ी मेहनत करके, आपको पता है 1990 से अब तक का रिकॉर्ड आ चुका हुआ है, 1947 तक अब तक का रिकॉर्ड नहीं आया, ना सोर्स सामने आ चुके हैं तोशा खाना के हवाले से। हम अपनी जंग जारी रखेंगे, कोशिश जारी करते रहेंगे, लेकिन नाउमीद नहीं होना। आपने सिस्टम के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया है, और अब फैसला करना है उन मुक़्तदर इदारों को जिन पे अब उंगलियां उठ रही हैं, जिन्हें बताया, जो यानी कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के फराहम करने के आइन और कानून की पामाली हो रही है, और हम सब खामोश हैं। तो सवाल उठेंगे, सवाल का जवाब आप लोगों को देना होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी दिलचस्पी थी ऑक्सफोर्ड आने के लिए, आना छोटे भाइयों की तरह से है। जब आया गिले किए हैं, और इतने गिले किए हैं कि वो रहा नहीं गया। और कमाल की बात है कि अब जाना, आज हमारा प्रोग्राम बुनियादी तौर पर था लंदन का। मियां अरशद साहब बैठे हैं, सोलिसिटर हैं हियर इन इंग्लैंड, तो वहां पहुंचना था स्लॉ में, लेकिन रात बैठे हुए अरशद शरीफ का फंक्शन था, इवेंट था। फंक्शन से मुराद ये इसको इस पॉजिटिव सेंस में लेना है, अरशद शरीफ से भाइयों जैसा प्यार था, बड़े टीवी प्रोग्रामों पे जाना। और एक बात मैं आपको बता दूं, और एक कुलिया ज़हन में रख लें, कौम बहुत कुछ जान चुकी है। एक बारीक नुक्ता है कि जो अपने थे वो अपने ना रहे। ये समझना इस बात को, जो अपने थे वो अपने ना रहे। और जिनको तुम अपना समझते हो वो अपने हो ही नहीं सकते। जिन पे तुम तकिया कर रहे हो ना, कल उन्होंने सरे बाजार नंगा करना है, याद रख लेना। आज हम समझ रहे हैं, वो हमें बताया जाता था कि जनाब रोग आर्मी, कारगिल किसने किया? उससे मेडा वाले केस में मैंने पिटीशन फाइल की थी। क्या मैं गुलभूषण यादव भूल जाऊं? क्या वो मरियम की मीटिंगें भूल जाऊं? मैं
जहां हमें अल्ताफ हुसैन का बताया जाता था। मैं वो इंसान हूं जिसने अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगाई थी कोर्टों में जाकर। आज मैं शर्मिंदगी का लफ्ज तो नहीं कहता, पर एहसास हो रहा है, और मुझे अच्छी तरह लफ्ज याद है। इमरान रियाज के जब केस में हाईकोर्ट में जब मैंने एक बात कही और फिर वो भुगतनी पड़ी मुझे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा था लाहौर जो है ना, ये वजीरिस्तान नहीं बनने देंगे, ये बलोचिस्तान नहीं बनने देंगे, ये कराची नहीं बनने देंगे। और अपनी हाथों से देखा है, शर्मिंदगी हो रही है। बाखुदा मेरे जैसा इंसान जिसको 3 चांस मिले थे कि इस मुल्क से बाहर निकल के यहां आ जाए, हमें पाकिस्तानियत, लॉयल्टी छुपी बैठी थी। आप सब लोग हैं जो 2 साल पहले फिफ्थ जनरेशन वार की जंग लड़ रहे थे, जो फ्रंट लाइन सिपाही थे। ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को, अरशद शरीफ का कसूर क्या था? वो सच बोलता था, और उसने क्या बोला? और इमरान रियाज ने छोटे भाइयों की तरह है। हम शेफील्ड में थे, राणा साहब जब शेफील्ड में आए उससे पहले इख्तियारी में हम भुट्टा के साथ, उनका फोन आ गया, बोला नहीं जा रहा था। इतनी तकलीफ। परसों मेरी शेख रशीद से बात हुई। हेलो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि शायद हमको अब दुआओं पे रह गए हैं। हमने कोई आयत करीमा पढ़नी है, हम इसी में जिंदा रहना चाहते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये आज जो बात है ना, ये मैं क्रेडिट देता हूँ राणा साहब को। मैं जहां से भाई को लंदन फ्रॉम ऑल वे टू लंदन भाई साहब तशरीफ लाए हुए थे, कल जिक्र हुआ। सारे यहाँ देखे हैं किस लिए आए हैं। इतना वक्त जाया का लफ्ज नहीं है, किस लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए, और जो कहा है ना कि हम सब मर गए हैं, और मैं ना अली मोहम्मद से बड़ा प्यार है, और वो ना आपको याद होगा जब चल रही थी नो कॉन्फिडेंस वाली जी, मैं बता नहीं सकता यार। वो इमरान खान वो आदमी है, वो चाहता तो हुकूमत असेंबलियां 27 मार्च को तहलील कर सकता था। अगर हुकूमत अजीज होती, आज सजा भुगत रहा है कि तुमने साइफर, तुमने अपना ऑफिशियल सीक्रेट, भाई 27 मार्च को असेंबली तहलील कर सकता था, नहीं की। मैं गवाह हूं इस बात का। कौम को बताया ये साइफर है, आप लोगों की आजादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है। और ये अगर आज भी तारीख के औराक उठाकर देखें आप, अरशद शरीफ साहब बता गया, इमरान रियाज नहीं। या मैं यहां सजा कर भुगत रहा हूं, तो क्या कसूर है हमारा यार?